तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, या इसी को हम लोग डियर कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। क्या लाल मेरा कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। और इसके बाद में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे निरोधी विभव पर। किस पर? निरोधी विभव पर, या इसी को हम लोग कहते हैं संस्तब्ध विभव। क्या बच्चा कहते हैं? संस्तब्ध विभव। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। तो लाल, जैसा कि हमें पता है कि अगर हम किसी मेटल प्लेट पर, या यूं कहो कि किसी धातु पर, या कहो धातु प्लेट पर अगर हम प्रकाश किरणें डालते हैं, या यूं कहो कि प्रकाश पड़ता है, प्रकाश गिरता है, प्रकाश डालते हैं, तो उस प्लेट से होता क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या बच्चे होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, या कहो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, या यूं कहो कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और बच्चा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं डियर फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। या चूंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश को डालने से निकले हैं बच्चा, तो प्रकाश को डालने से इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए हम लोग इन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या लाल कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो एक बात और, यहां पर होता क्या है, आप देख रहे हैं जैसे वैद्युत धारा की परिभाषा कक्षा 10 वाली आपने क्या पढ़ा था? पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश प्रवाह होता कैसे है बच्चा? तो आवेश का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। क्या डियर होता है? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? उत्सर्जित हो रहे हैं। तो अगर परिपथ पूरा होगा, क्या होगा? परिपथ पूरा। तो परिपथ में जब इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे हैं तो परिपथ में बच्चा क्या बहेगी? एक धारा बहेगी। क्या बहेगी बच्चा? एक धारा बहेगी। तो इस धारा को, लेकिन ये धारा किस कारण बही? पहले तुमने मेटल प्लेट पर क्या बच्चा डाला? प्रकाश डाला। क्या डाला? प्रकाश डाला। प्रकाश डालने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स निकले। क्या मेरा लाल निकले? इलेक्ट्रॉन्स निकले। और इलेक्ट्रॉन निकले यानी कि आवेश प्रवाह हुआ होगा। तो इसलिए बच्चा इस धारा को क्या कहते हैं? जो इसमें आवेश प्रवाह के कारण जो तुम्हारी धारा बही, इस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश के कारण उत्पन्न हुई ना भाई। प्रकाश न डालते तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, कोई धारा नहीं बहती। तो बच्चा इसलिए इसे हम लोग क्या डियर कहते हैं? प्रकाश धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश धारा कहते हैं। और यहां पर आपने देखा कि ये जो घटना है भाई, धारा वगैरह अगर किसी सर्किट में बहेगी तो ये विद्युत के अंतर्गत आएगी। किसके? वैद्युत के अंतर्गत आएगी। तो यहां पर जो ये इफेक्ट यानी कि प्रभाव हुआ, इसे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और या इसी को कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या लाल मेरा कहते हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। और ये तो आप जानते हैं कि प्लेट पर जब आप प्रकाश डालेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जैसे कि समझने के लिए एक बहुत छोटा सा आपको हम एग्जांपल देते हैं, ऐसे कि हमने कहा ये पूरा रूम है, और रूम में क्या है? बहुत ढेर सारे लोग बैठे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी मेटल प्लेट में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे ये रूम है, रूम में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। अब यहां पर सोचो, इसके चारों तरफ हम रूम के क्या करें? आग लगा दें, तो ये एकदम से गर्म होने लगेगा, ढेर से गर्म होगा। तो यहां पर बैठे लोग क्या करेंगे? बाहर भागने लगेंगे। बाहर भागने, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। क्योंकि वहां बच्चा क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो तुम जब लाइट क्या करेगी? फॉल करेगी। कहां? प्लेट के ऊपर, या कहो गिरेगी, या कहो पड़ेगी, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या होंगे? बाहर उत्सर्जित होंगे। ये क्या था समझने के लिए, ताकि आप भूलें ना। तो बच्चा ये अब आप देखिए, हमने यही लिख रखा है अपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। और अभी हम निरोधी विभव में एक चित्र बना के समझाएंगे, तो आपको वहां से भी समझ आएगा और ज्यादा। तो बच्चा देखिए हमने क्या लिखा। अभी हमने कहा था कि जब किसी मेटल प्लेट या कहो धातु पर क्या डालते हैं? उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, या कहो गिराया जाता है, या डालते हैं। तो डालने से हमने अभी कहा था उसके पृष्ठ से बच्चा क्या होता है? उसके किसके? धातु के पृष्ठ से क्या
इलेक्ट्रॉन जो हैं उत्सर्जित होते हैं या कहो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को हमने कहा था डियर कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इसलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या फिर इन्हें हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या डियर कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा हमने कहा कि इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, क्योंकि विद्युत के अंतर्गत आई है, और इसे या फिर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी इसे कहते हैं। फिर इसके बाद में हमने कहा कि अगर हमारा सर्किट जो है वो पूरा है, यानी कि यदि हमारा परिपथ पूर्ण है, तब परिपथ में क्या होगी? एक धारा बहेगी। भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे यानी कि चार्ज फ्लो होगा। तो बच्चा अगर सर्किट पूरा है तो क्या होगा? यहां पर एक करंट बहेगी यानी कि धारा बहेगी। इस धारा को हम क्या कहेंगे कि इस धारा को हम लोग प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। क्या लाल मेरा कहते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। अब डियर अगली हेडिंग है हमारी निरोधी विभव। क्या है? निरोधी विभव। तो आपको जो है हम एक चित्र के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए डियर, हमने कहा कि हमने दो प्लेटें ले ली। हमने क्या किया? दो प्लेटें ले ली। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमने इधर एक प्लेट ले ली और एक प्लेट इधर ले ली। हमने कहा ये हमारा बच्चा है कैथोड है। क्या है डियर? हमने थोड़ी देर के लिए कहा ये हमारी जो प्लेट है ये क्या है डियर? ये हमारी कैथोड प्लेट है। ये क्या है? कैथोड है। और इधर से आप देखेंगे डियर, ये वाली जो हमारी प्लेट है ये हमने कहा एनोड है। किसका काम कर रही है? एनोड की प्लेट है। अब हम करेंगे क्या? जो हमारा कैथोड और एनोड है इसे बच्चा हम क्या करेंगे? एक बैटरी से क्या डियर करेंगे? जोड़ देंगे। क्या डियर हमने कहा करना है अपने को? एक बैटरी से इसे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमने जी क्या किया? एक बैटरी से इसे क्या किया? जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद में आप चाहो तो यहाँ पर एक जो है गैल्वेनोमीटर लगा दो करंट की रीडिंग वगैरह पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और ये जो कैथोड प्लेट है इसको हमने बैटरी के ऋण सिरे से डियर क्या किया? जोड़ दिया। जबकि जो हमारा एनोड है इसको हमने बैटरी के क्या किया? धन सिरे से जोड़ दिया। हमने क्या किया? कैथोड को ऋण सिरे से जोड़ दिया और जो एनोड है इसको धन सिरे से डियर क्या किया? जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी कैथोड प्लेट है इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, या यूं कहो इसके ऊपर हम प्रकाश किरणें डियर क्या करेंगे? गिराएंगे। तो आप जैसा कि अभी हमने बताया था कि प्लेट के ऊपर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो उससे डियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट होगी और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर भागेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे। तो बच्चा यहां देख रहे हो कैथोड प्लेट पर जैसे ही हम क्या करेंगे? प्रकाश डालेंगे, या यूं कह लो कि प्रकाश किरणें, या कहो प्रकाश किरणें क्या करते हैं? किरणें डालते हैं या प्रकाश किरण डालते हैं, आप जैसा बोलो। तो जैसे ही बच्चा प्रकाश किरण डालेंगे आप देखेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन्स डियर क्या होंगे? इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर आप अगर देखिए तो बैटरी का कौन सिरा है? ऋण सिरा है, जबकि ये वाला जो एनोड है वो धन सिरे से जुड़ा है। और जैसा कि हम जानते हैं पाठ नंबर 1 से, कहां से? कूलॉम के नियम से, कि जो बच्चा समान प्रकार के आवेश होते हैं चाहे वो धन धन हो या फिर ऋण ऋण हो, ये समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को डियर क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, ये एक दूसरे को लाल मेरा क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी कि सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो आप यहां पर देखोगे ये जो आपका कैथोड है ये तो ऋण सिरे से जुड़ा है। क्या है? ऋण सिरे से जुड़ा है। तो आप देखेंगे यहां जो ये इलेक्ट्रॉन है तो कैथोड इन्हें क्या करेगा? अपने से दूर भगाएगा, कहेगा चल भाग। क्यों? क्योंकि हम दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन पर भी क्या? नेगेटिव चार्ज, और यहां भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये इनको क्या करेगा? भगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। जबकि एनोड धन से जुड़ा है। क्या बच्चा? धन से जुड़ा है। तो आप देख रहे हो एनोड क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखोगे जब ये अट्रैक्ट करेगा
तो ये इस प्रकार से परिपथ में क्या बहेगी, एक प्रकार की धारा बहेगी। क्या डियर बहेगी, एक प्रकार की धारा बहेगी। और इस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश धारा कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, प्रकाश धारा। आप देखिए यहां पर हमारा जो परिपथ है वो क्या है, संपूर्ण परिपथ, यानी कि पूरा का पूरा परिपथ हमने जोड़ रखा है, गैल्वेनोमीटर, बैटरी और सब कुछ। तो यहां जो धारा बहेगी इसे ही हम डियर क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। हाँ खैर हम वहां छोड़ते हैं, फिर से हम यहां पर आते हैं क्योंकि हमें संस्तब्ध विभव बताना है। तो बच्चा आप देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और एनोड इन्हें क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर धारा बढ़ती रहेगी, लेकिन एक निश्चित समय तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद में बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर प्रकाश जो लिया है इसकी नियत आवृत्ति का प्रकाश है। प्रकाश की आवृत्ति क्या है, आवृत्ति जो है, और उसके बाद में इंटेंसिटी जो है बच्चा, इसकी तीव्रता वो भी नियत है। तो एक निश्चित समय तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर नहीं बढ़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब बच्चा एक काम करिए, काम वो ये करना है कि ऐसा मान लो कि ये धन नहीं है, बस इसके क्या करना, इसको बड़ी कर देना प्लेट को। इसे क्या करना है बच्चा, ये तो अपनी बड़ी थी ही, ये डियर क्या थी, ये तो अपनी बड़ी वाली प्लेट थी ही, क्योंकि ये इधर क्या हमने नेगेटिव ले रखा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, बस यहीं पर बन जाता था। हाँ अब अपने को क्या करना है, इतना डियर ध्यान रखना कि ये अब हम नेगेटिव करने जा रहे हैं, तो इधर ये प्लेट छोटी और इधर हो जाएगी बड़ी। तो अगर हम कह दें ये नेगेटिव है और ये डियर क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अब देखो होगा क्या, अब ऐसा होगा, अब ये जो एनोड है इस कंडीशन में, अब एनोड तो नेगेटिव है, तो एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कहेगा भाग। तो ये अब इस साइड तो आएंगे नहीं, ये इधर जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा, तो ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहां होगा क्या, जिनकी या कहो यूं कहो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, जिनकी ऊर्जा क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, वो तो एनोड की ओर चले जाएंगे। वो डियर कहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर। लेकिन अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे कि 98% से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां बच्चा, वो इस तरीके से क्या करेंगे, इसमें रन करेंगे, क्या करेंगे, सर्किट में रन करेंगे, या यूं कहो कि कैथोड की ओर चले जाएंगे। लेकिन 2% से भी कम इलेक्ट्रॉन वो एनोड की ओर, जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हम करेंगे क्या, जो हमारा एनोड है इसे हम थोड़ा सा इसका ऋण विभव और बढ़ाएंगे। ऋण विभव क्या करेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे बढ़ाते जाएंगे तो यहां पर जो बच्चा हम कहेंगे कि प्रतिकर्षण है वो बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहां पर जो हम कहेंगे वैद्युत धारा है, जो इधर आप देख रहे थे अभी बह रही थी, कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ये एकदम क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या बच्चा हो जाएगी, यानी कि ऋण विभव पर हम क्या कहेंगे, शून्य हो जाएगी। यानी कि हम इसी को तो कहेंगे संस्तब्ध विभव। क्या डियर कहेंगे, संस्तब्ध विभव। तो आप देखिए पहले डेफिनेशन देखिए, फिर इसको देखिए क्या हमने लिख रखा है कि वह न्यूनतम ऋण विभव। आप यहां पर देख रहे थे हमने ऋण विभव धीरे धीरे क्या किया था, बढ़ाया है, तब धारा का मान क्या हो गया था, शून्य हो गया था। क्या हमने कहा कि वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान डियर यहां क्या हो गया, शून्य हो जाता है, या कहो शून्य हो जाता है। तो शून्य हो जाती है, क्या कहलाता है, निरोधी विभव या फिर संस्तब्ध विभव कहलाता है। क्या डियर कहलाता है, निरोधी विभव या फिर संस्तब्ध विभव। तो हमने क्या कहा कि वह न्यूनतम ऋण विभव, आपने देखा एनोड हमने किससे, ऋण विभव से जोड़ा था, वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, या कहो प्रकाश वैद्युत धारा यहां अब भाई बहना बंद हो गई, शून्य हो जाती है, तो इसे बच्चा हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। अगर इसकी आपको और ढेर सारी जानकारी लेना है तो बच्चा आप जो है लेनार्ड्स और हर्ट्ज जो एक्सपेरिमेंट है वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, ये और मजा आएगा आपको, और बहुत ज्यादा बृहद वहां पर हो जाएगा, यानी कि बड़े रूप में हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हमें खाली डेफिनेशन समझानी थी तो हमने काम भर को आपको बता दिया। अब बच्चा हमने कहा कि यदि निरोधी विभव का मान क्या हो, V0 हो, यदि निरोधी विभव का मान V0 हो तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो महत्तम ऊर्जा है, अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे यानी कि गति करेंगे, तो गति के दौरान गतिज ऊर्जा होगी, तो हमने कहा कि महत्तम गतिज ऊर्जा E के हो, तब जो है बच्चा
ई के बराबर क्या होगा, ई वी नॉट होगा। क्या डियर होगा, ई वी नॉट होगा। ठीक है बच्चा, यहां पर क्या है, वी नॉट जो है वो आपका निरोधी विभव है। क्या है, निरोधी विभव है। तो ये बच्चा थे हमारे प्रकाश वैद्युत प्रभाव और निरोधी विभव। आप एक बार और फिर से रिवीजन कर लो। हमने क्या कहा कि जब किसी मेटल प्लेट पर क्या उपयुक्त आवृत्ति का क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अगर परिपथ आपने देखा, हमने पूर्ण किया, इसमें एक धारा बहती है, इसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। फिर आपने देखा इसे हमने धीरे धीरे क्या किया, ऋण विभव किया। कैसे किया, सबसे पहले तो इसे किससे जोड़ा, इसे बच्चा हमने माइनस से जोड़ा, इसे डियर किससे जोड़ा, प्लस से जोड़ा। तो आपने देख रहे थे कि परिपथ में क्या हुआ, एनोड की तरफ एक धारा बहती थी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया। इसे बच्चा अब हमने क्या कर दिया, इसे जो है माइनस कर दिया, इसे प्लस किया। और फिर आपने देखा लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या हो गए, इस ओर जा रहे हैं, एनोड की ओर, जिनकी ऊर्जा क्या है, जिनकी ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा हुआ आप जानते हैं, क्योंकि यहां पर हम जो प्रकाश डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति और आपकी तीव्रता क्या है, कांस्टेंट, यानी कि नियत आवृत्ति और नियत तीव्रता का प्रकाश है। इसलिए फिर हमने धीरे धीरे इसका वैल्यू क्या किया, ऋण विभव बढ़ाया। तो अब क्या हुआ, अब एक भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा रहा, तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसे बच्चा हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं निरोधी विभव। तो क्या हुआ, वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। अगर निरोधी विभव का मान वी नॉट था, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ई के हो, तब ई के बराबर डियर क्या होगा, ई वी नॉट। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।